वेलकम बैक दोस्तों, मैं गुफरान इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज हमारी नई वीडियो का टॉपिक है एमसीबी, एमसीसीबी, एमपीसीबी और आरसीसीबी में क्या अंतर होता है। दोस्तों वैसे तो ये हमारे चारों सर्किट ब्रेकर होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्य के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपको इनमें से किस सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कहां पर करना है और किस सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य होता है। तो बिना देर करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात बताता चलूं, इन तीनों चारों में कॉमन बात है दोस्तों, इनका जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमें सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन दोस्तों एमसीबी, एमसीसीबी और दोस्तों एमपीसीबी, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है हमारी मशीन की सेफ्टी के लिए किया जाता है। लेकिन जो हमारी आरसीसीबी होती है इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो ह्यूमन सेफ्टी के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये थी इनकी कुछ कॉमन बातें और कुछ डिफरेंस बातें। अब इनके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि आखिर इनका इस्तेमाल आपको कहां पे करना है और किसको कहां पर लगाना है और किसको कहां पर नहीं लगाना है। दोस्तों इनमें से हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं, फुल फॉर्म होती है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों एमसीबी हमको मार्केट में 3 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक बड़ी आसानी से मिल जाती है। और दोस्तों ये हमको सिंगल पोल से लेकर 2 पोल में, 3 पोल में, 4 पोल में देखने को मिलती है। और दोस्तों ये हमको दो प्रोटेक्शन देती है। एक तो होती है दोस्तों शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, अगर हमारा फेस न्यूट्रल आपस में भिड़ जाता है तो ये होता है शॉर्ट सर्किट, या हमारा हमारा फेस किसी अदर मेटल से भिड़ जाता है तो ये भी शॉर्ट सर्किट कहलाता है। तो ये शॉर्ट सर्किट होने पर क्या करती है, ट्रिप कर देती है और जिससे हमारे उपकरण की सेफ्टी मिल जाती है। और दोस्तों ओवरलोड होता है, सपोज करो हमारी 10 एम्पियर की कोई एमसीबी है और उससे 15 एम्पियर करंट फ्लो होने लग जाता है, तो दोस्तों कुछ सेकंड में हमारी जो एमसीबी है वो ट्रिप कर जाएगी। तो ओवरलोड से इस तरीके से प्रोटेक्शन देती है। तो दोस्तों एमसीबी तो समझ गए आखिर एमसीबी का क्या कार्य है और कितने एम्पियर से कितने एम्पियर तक आती है। अब बात कर लेते हैं एमसीसीबी की। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं एमसीसीबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूल केज सर्किट ब्रेकर। दोस्तों वैसे तो एमसीसीबी 63 एम्पियर में भी आती है, लेकिन हम ज्यादातर 100 एम्पियर से लेकर 200 एम्पियर तक ही एमसीसीबी का ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये हाईएस्ट आपको 2500 एम्पियर तक भी देखने को मिलती है जो हमारी एमसीसीबी होती है। लेकिन हम 200 एम्पियर तक ही एमसीसीबी का इस्तेमाल करते हैं। अगर 200 एम्पियर जैसे ज्यादा लोड हमको चलाना होता है तो फिर हम वहां पर एसीबी लगाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि एसीबी हमको कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी दे देती है जो हमको एमसीसीबी में नहीं मिलती है। तो दोस्तों एमसीसीबी हमको क्या क्या प्रोटेक्शन देती है अब इस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों ये एमसीसीबी जो है ना, ये हमारी एमसीबी का ही एक पार्ट है। बस इसका क्या है दोस्तों, इसके जो एम्पियर है वो 63 एम्पियर से ज्यादा है। जिस तरीके से हमारी जो एमसीबी होती है वो केवल 100 एम्पियर तक ही आती है, लेकिन हमारी जो एमसीसीबी है वो 200 एम्पियर तक आती है। तो दोस्तों एमसीसीबी हमको देती है एक तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देती है, यानी कि हमारा फेस न्यूट्रल आपस में भिड़ जाए तो इससे क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमारी एमसीसीबी ट्रिप हो जाएगी। और दोस्तों ये हमको ओवरलोड प्रोटेक्शन देती है, यानी कि सपोज करो कोई हमारी एमसीसीबी 100 एम्पियर की है, उससे 120 एम्पियर या 115 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो दोस्तों ये क्या कंडीशन होगी, ओवरलोड हो जाएगा। तो कुछ सेकंड बाद हमारी एमसीसीबी जो है वो ट्रिप कर जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ दो सेफ्टी और अलग से दी गई होती है। जैसे दोस्तों हमारी जो एमसीसीबी होती है इस पर एक पोर्ट दिया गया होता है सन ट्रिप रिले लगाने के लिए, यानी कि इसमें हम सन ट्रिप रिले लगाकर दोस्तों इसकी सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं। यानी कि इसमें एक एडवांस फीचर दिया गया होता है जो हमको एमसीबी में देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें एक सेफ्टी ये बढ़ जाती है। सन ट्रिप सेफ्टी क्या होती है, रिले कैसे वर्क करती है, अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे भी देख सकते हैं। अब इसके एक और एडवांस फीचर की बात करें जो हमारी एमसीसीबी होती है, दोस्तों इस पे आपने देखा होगा एक पोर्ट बना होता है और उस पर कुछ रेंज लिखी होती है, जैसे 20%, 40%, 60%, 80%, 100%। तो दोस्तों ये होती है हमारी जो इसका करंट रेटिंग करंट होता है उसके लिए दिया गया होता है। सपोज करो हमारी कोई 100 एम्पियर की एमसीबी है तो उस पर कुछ ये पोर्ट दिया गया रहता है। तो दोस्तों हम 100 एम्पियर को अपनी, यानी कि इसका एम्पियर घटाकर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इसको ऐसा समझे दोस्तों, अगर मैं इसको 80% पर सेट कर देता हूं तो इससे क्या होगा, अब हमारी जो एमसीसीबी है वो 100 एम्पियर की थी, वो 100 एम्पियर से 80 एम्पियर की हो गई है, यानी कि मैंने इसको 80% पे सेट कर दिया है। तो 100% का 80% निकालोगे तो दोस्तों 80 एम्पियर होता है। तो इसी तरीके से इसको हम पोर्ट को यानी कि घटा बढ़ा सकते हैं, हमको एडवांस फीचर मिल जाता है, हम अपनी एमसीसीबी की रेटिंग को घटा सकते हैं।
हैं, यानी कि 100 एम्पियर से भी घटा सकते हैं अगर हमारी एमसीसीबी 100 एम्पियर की है। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर हमको जहां पर लगी हुई है ज्यादा लोड ना चलाने की वजह से अगर हमको कम लोड चलाना पड़ रहा है तो इसको हम सेटिंग करके कम की कर सकते हैं, यानी कि कम एम्पियर रेटिंग की कर सकते हैं। तो हमको ये फीचर मिल जाता है हमारी एमसीसीबी में। तो ये फायदा होता है हमारी एमसीसीबी का। तो दोस्तों ये भी आप समझ गए कि आखिर एमसीसीबी क्या होती है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, ये हमको क्या क्या प्रोटेक्शन देती है। दोस्तों अब बात आती है एमपीसीबी की। तो दोस्तों एमपीसीबी की फुल फॉर्म होती है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। दोस्तों इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये हमारी मोटर प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसकी रेटिंग की बात करें तो दोस्तों ये हमको 0.9 एम्पियर से स्टार्ट होकर 500 एम्पियर तक हमको मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि मिल जाती है। दोस्तों इसका इस्तेमाल भी हम मोटर की प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी क्या क्या प्रोटेक्शन होती है। दोस्तों इसका सबसे पहला जो प्रोटेक्शन होता है वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया था। दोस्तों अगर हमारा फेस न्यूट्रल आपस में भिड़ जाता है तो हमको ये प्रोटेक्शन देती है। और दोस्तों साथ ही साथ अगर हमारा ओवर करंट हो जाता है यानी ओवरलोड हो जाता है तो भी हमको ये प्रोटेक्शन देती है, ट्रिप कर जाती है। और दोस्तों साथ ही साथ इसमें एक फीचर और होता है, अगर हमारा फेस फेल हो जाता है किसी कंडीशन में, क्या हो रहा है अगर हमारा 2-3 फ्री फेस हमने सप्लाई दी हुई है, अगर हमारा एक फेस नहीं आ रहा है किसी कारण फेल हो गया है तो उस कंडीशन में भी हमारी एमपीसीबी जो होती है दोस्तों ये ट्रिप कर जाती है। तो दोस्तों इससे एक एडवांस फीचर मिल जाता है हमको जो हमारी एमसीबी में हमको नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसीलिए हम इसको मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। अगर हम एमपीसीबी लगा रहे हैं अपनी मोटर पर और वो हम स्टार डेल्टा या वगैरह किसी भी स्टार्टर से अपने मोटर को चला रहे हैं तो उसमें हमको ओएलआर यानी ओवरलोड रिले लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि हमारी एमपीसीबी है, यानी कि हमारी जो एमपीसीबी होती है वही हमारी मोटर को प्रॉपर प्रोटेक्शन दे देती है। तो दोस्तों आप एमपीसीबी भी समझ गए होंगे कि आखिर इसका क्या कार्य है और इसका क्या पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आरसीसीबी की। आखिर आरसीसीबी क्या होती है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आरसीसीबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। दोस्तों इसका जो मुख्य कार्य होता है इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ह्यूमन को सेफ्टी दी जा सके, यानी कि अगर हम इसको लगा देते हैं तो ये करंट को बहुत ज्यादा जल्दी सेंस करती है और अगर किसी को शॉक लग जाता है तो तुरंत यानी इंस्टेंट ट्रिप हो जाती है, यानी कि हमको ज्यादा तगड़ा नुकसान नहीं होता, यानी कि ज्यादा तगड़ा शॉर्ट नहीं लगता, है तुरंत ही ट्रिप कर जाती है। दोस्तों ये मार्केट में आपको 16 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक देखने को मिल जाती है जो हमारी आरसीसीबी होती है। दोस्तों ये 2 पोल और 4 पोल में ही आपको देखने को मिलती है, यानी कि ये हमको सिंगल पोल या 3 पोल में नहीं देखने को मिलती, यानी कि इसको एक कंप्लीट सर्किट चाहिए होता है चलने के लिए, जैसे न्यूट्रल या फेस या 3 फेस और न्यूट्रल। दोस्तों ये किस तरीके से वर्क करती है, ये वर्क करती है अगर हम इसको कनेक्शन दे देते हैं इनपुट में और आउटपुट से कनेक्शन निकालते हैं, अगर हम किसी भी लोड से इसको कनेक्ट कर देते हैं और जितना करंट एक वायर से जा रहा है उतना ही कंप्लीट सर्किट होकर वापस आ रहा है, यानी कि कहीं पर भी अगर लीकेज करंट नहीं है तो हमारी जो आरसीसीबी है वो प्रॉपर वर्क करती रहेगी। अगर हल्का भी ये करंट कहीं पर लीकेज हुआ, अगर किसी ह्यूमन ने इसको टच किया या किसी अदर लोहे की बॉडी से टच हुआ तो इससे क्या होगा, थोड़ा करंट हमारा लीकेज हो जाएगा और जिससे क्या होगा ये आरसीसीबी सेंस करेगी कि जितना करंट जा रहा है उतना वापस नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में ट्रिप करा देती है। तो दोस्तों ये इस तरीके से वर्क करती है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।